नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिमालय की सबसे रहस्यमयी कहानी। नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत पर एक ऐसा गुप्त मिशन जिसका सच दशकों तक छुपाया गया। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। भारत चीन युद्ध हो चुका था और चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया था। भारत और अमेरिका दोनों को डर था कि चीन कितनी तेजी से परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है। इसकी चिंता के लिए गुप्त योजना बनी। योजना यह थी कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ी पर एक ऐसा जासूसी उपकरण लगाया जाए जो चीन की गतिविधियों पर नज़र रख सके और लगातार सिग्नल भेजता रहे। इसके लिए चुना गया भारत का पवित्र और खतरनाक पर्वत नंदा देवी। इस मिशन में अमेरिका की सीआईए और भारत की खुफिया एजेंसियां साथ थीं। भारत की तरफ से इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे प्रसिद्ध पर्वतारोही कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली। अब बात करते हैं उस उपकरण की। यह था एक प्लेटिनियम से चलने वाला रेडियो आइसोटोप्स जनरेटर, जिसे कहते हैं आरटीजी। इसके अंदर प्लूटोनियम 238 था। यह लगातार गर्मी पैदा करता है और वही गर्मी बिजली में बदलकर जासूसी उपकरणों को सालों तक चलाती रहती है। लेकिन समस्या यह थी कि प्लूटोनियम बेहद रेडियो एक्टिव होता है। यदि यह टूट जाए, बाहर आ जाए, तो मिट्टी, पानी और वातावरण को जहरीला बना सकता है। 1965 में टीम ने उपकरण को लेकर नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई शुरू की। ऊंचाई, ठंड, तूफान, सब कुछ बेहद खतरनाक। अचानक मौसम इतना खराब हो गया कि टीम के सामने जान बचाने का सवाल आ गया। टीम ने फैसला किया कि उपकरण को चट्टानों में बांधकर वहीं छोड़ दिया जाए और जब मौसम सुधरे तो वापस आकर उसे ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन अगली बार जब टीम वापस पहुंची, उपकरण गायब। संभावना यह मानी गई कि वह बर्फ में बह गया या ग्लेशियर के किसी गहरी दरार में समा गया और धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक गया। टीम ने दिन रात खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। यहीं से शुरू हुई नंदा देवी की रेडियो एक्टिव रहस्य कथा। क्योंकि उस उपकरण में मौजूद प्लूटोनियम हजारों साल तक खतरनाक रह सकता है। अगर वह टूट गया होगा तो आसपास का इलाका पानी, मिट्टी और जीव जंतुओं के लिए हमेशा के लिए दूषित हो सकता था। बाद में एक और मिशन नंदा कोट पर्वत पर लगाया गया, जो उपकरण लगाया गया और बाद में सुरक्षा कारणों के कारण वापस भी हटा लिया गया। लेकिन नंदा देवी वाला उपकरण आज तक नहीं मिला। सरकारों ने कभी खुलकर पूरी सच्चाई स्वीकार नहीं की। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कंटेनर अभी भी सही सलामत है तो खतरा सीमित है, लेकिन अगर वह टूटा तो उसके अंदर का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यानी कि उसके असर बेहिसाब हो सकते हैं। कई सालों तक खोज हुई, बहुत सी रिपोर्ट आई, कुछ दस्तावेज में कुछ इन्फॉर्मेशंस आई, लेकिन सच यही है कि नंदा देवी के भीतर आज भी एक गुम हुआ परमाणु उपकरण कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि यह कहानी हिमालय की सबसे बड़ी रेडियो एक्टिव रहस्य कथा मानी जाती है।